हेलो बच्चों, मैं भास्कर बन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केम जोन पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, दैट इज़ विलियन का दूसरा लेक्चर। आज हम बात करने वाले हैं बेटा सांद्रता के ऊपर। किसके ऊपर? सांद्रता क्या होती है और सांद्रता को व्यक्त करने के अलग अलग मेथड्स क्या हैं। तो बात करते हैं बेटा सबसे पहले सांद्रता की। सांद्रता होती क्या है? सिंपल परिभाषा, सांद्रता क्या बताती है कि कितने विलायक में या विलयन में कितना विलायक उपस्थित है। सिंपल बता रहा हूं मैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। कितने विलयन में या विलायक में विलय की मात्रा क्या है, ये क्या होती है? सांद्रता। क्या होती है? सांद्रता। तो इसकी मैं परिभाषा की बात करूं, क्या है? प्रति इकाई विलायक, प्रति इकाई विलायक या विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ही सांद्रता कहते हैं। अब इसके कई सारे तरीके से मैं इसे व्यक्त कर सकता हूँ। व्यक्त करने के अलग अलग तरीके हैं, तो किताब के अकॉर्डिंग करना चाहो कर लेना, लेकिन मेरे अपने कराने के अलग तरीके हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ सांद्रता को मैंने तोड़ा है दो टाइप से। साइड हम करे जाएंगी थोड़ी थोड़ी करके, अलग अलग तरीके से सांद्रता व्यक्त करने के दो तरीके। कुछ जो सांद्रता प्रदर्शित करने की तरह मोलरता तुमने सुनी होगी, मोलरता क्लास 11 में भी सुनी होगी, मोलरता ठीक है ना। आयतन, प्रतिशत, मोल, सब पढ़े होंगे। उसमें अंतर क्या, जैसे मैं कर रहा हूँ उसमें समझो। एक चीज बताओ, इसमें मैं दो तरीके से तोड़ रहा हूँ। एक तो वो जो तापमान पे निर्भर करते हैं, टेम्परेचर पे निर्भर करते हैं, तापमान पे क्या करते हो? निर्भर। और एक कौन से? जो तापमान पर निर्भर नहीं करते। तापमान पर निर्भर कैसे करते हैं? तापमान पर निर्भर कैसे, वो भी बताता हूं। तापमान में अगर तुम परिवर्तन करोगे, हो सकता है उसकी सांद्रता बदल जाए। सांद्रता तुमने जैसे जो तापमान पर निर्भर करते हैं ना, तुम सर्दियों में उसकी सांद्रता निकाल रहे हो और उसी की गर्मियों में सांद्रता निकाल रहे हो, आंसर अलग अलग आएगा। क्या आएगा? आंसर अलग अलग आएगा। सर्दियों में तापमान क्या होता है? कम। गर्मियों में तापमान होता है ज़्यादा, आंसर बदल जाएगा। इसलिए कैलकुलेशंस में बेटर है हम कौन सा यूज़ करें। प्रैक्टिकल डिलेमा में, प्रयोगशाला में बात किया जाए तो कौन सी यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है? जो तापमान पर निर्भर नहीं करते। उससे पहले मैं तुमसे दो चीज़ें पूछता हूँ। एक द्रव्यमान, एक आयतन। द्रव्यमान या आयतन, क्या द्रव्यमान का तापमान पे फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तुमने पढ़ा होगा द्रव्यमान तो क्या है पूरे यूनिवर्स में। तुम्हारा जो हमारे शरीर का द्रव्यमान है, भार अलग है, द्रव्यमान अलग है, याद रखना। द्रव्यमान, मैं मून पे भी चले जाऊँ मेरा वही रहेगा, बदलेगा नहीं। द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता। क्या आयतन में परिवर्तन होता है? बिल्कुल होता है। गर्म कर दो आयतन बढ़ गया, गर्म करो आयतन बढ़ गया। तो इसी बेसिस पे मैं क्या बोल रहा हूँ, तापमान पे निर्भर कौन सी होती है? जिनमें भी आयतन आ गया। क्या आ गया? आयतन आ गया, वो हो जाएंगी तापमान पे निर्भर करती हैं। वो मतलब आयतन आ रहा है, तापमान बढ़ाओगे आयतन बढ़ेगा, तो जो तुम्हारी क्या है सांद्रता व्यक्त कर दो जिसमें भी, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो पहले इसकी बात करते हैं। इसमें एक आ जाती है बेटा तुम्हारी मोलरता। क्या आ जाती है? मोलरता। नॉर्मलता। ठीक है, मोलरता भी और नॉर्मलता भी। एक इस होता है बेटा इसमें तुम्हारा आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को बेटा मैंने सिंबल से लिख दिया, समझ जाना कि आयतन प्रतिशत है। एक होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आयतन बेटा इसमें भी आयतन है, द्रव्यमान आया है लेकिन आयतन भी तो आया है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो तुम्हारी क्या होती हैं, तापमान पर निर्भर करते हैं। अब बात करें तापमान पर निर्भर नहीं करते। तापमान पर निर्भर कौन नहीं करेगी? जिसमें द्रव्यमान आ रहा है सिर्फ, जिसमें आयतन आया ही नहीं। किस में नहीं आता? मोल अंश, और एक तो हो गया मोल अंश, एक हो गया मोललता। एक होता है मोलरता, एक होता है मोललता। बेटा मोलरता को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मोलरता का सिंबल होता है एन। इसका बेटा ऐसे कोई सिंबल्स नहीं है। मोल अंश को या तो प्रेजेंट कर लो बेटा ईटा से या जीटा। ये एक्स सा बनता है, थोड़ा लंबा सा बना देना।
जिससे मर्जी रिप्रेजेंट कर लो, ये इनको प्रदर्शित करने के तरीके हैं। मूलता को स्मॉल एम से, मूलता को कैपिटल एम से, अंतर है इनमें, ठीक है। इसके अलावा और भी कई टर्म्स हैं, बता देता हूँ चलो। एक होते हैं बेटा पीपीएम, पीपीएम, एक होती है पीपीबी, पीपीबी, एक होती है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत। मोलंश, मोलरता, पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या? पार्ट्स पर मिलियन। पर मिलियन में कितनी अमाउंट है? पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन में कितनी अमाउंट है, ठीक है ना। ये आप छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बिलियन ना भी हो, मिलियन कर लेना बस, तब भी चल जाएगा, ठीक है। चलो अब इनके बारे में थोड़ा अब डिटेल से पढ़ते हैं। याद रखना, तापमान पर निर्भर कौन करेगी? जिसके भी फॉर्मूले में, जिसके भी सूत्र में क्या आ गया? आयतन। समझ जाओ, तापमान पर निर्भर करेगी, ठीक है। चलो अब एक एक करके सारी टर्म्स ये करते हैं। आज का लेक्चर बेटा इसी के ऊपर होने वाला है, ठीक है बेटा। अब कोई ये सीक्वेंस मेरा कुछ नहीं है, एक से सारी टर्म्स में एक सीक्वेंस में एक बार कराता जा रहा हूँ। वो आप खुद देख लेना कौन सा आप जो है तापमान पर निर्भर करती है, कौन सा तापमान पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत फॉर्मूला में जो मैं बता रहा हूँ बहुत आसान है। विलय का विलयन में, विलय और विलयन। देखो, विलय की मात्रा काय में लेना बेटा? ग्राम में। विलयन की मात्रा काय में? ग्राम में। प्रतिशत कैसे निकालते हो? प्रतिशत निकालेगा मैथमेटिक्स के बच्चे, बहुत आसानी से आता है। प्रतिशत निकालने किससे मल्टीप्लाई? 100 से। हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगी। विलय की मात्रा दे रखी होगी, ग्राम में रखना, विलयन की मात्रा ग्राम में। याद रखना, विलयन की, विलय की नहीं, विलयन की मात्रा ग्राम में गुणा ये। दूसरा होता है बेटा आयतन, आयतन प्रतिशत। कोई नहीं, विलय की मात्रा, आयतन है ना, आयतन तो होगा ml में, काय में रखना? ml में। विलयन की मात्रा काय में? ml में। प्रतिशत के लिए 100। फॉर्मूला बहुत आसान है, जैसे मैं करा रहा हूं बेटा। आयतन प्रतिशत, एक होती है बेटा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसका भी कुछ नहीं। विलय की मात्रा काय में रखोगे बेटा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है तो विलय काय में रखोगे? ग्राम में। काय में रखोगे? ग्राम में। और जो विलयन की मात्रा है, किसकी है? विलयन की मात्रा, ये काय में रखोगे? ml में, गुणा 100। खत्म, आयतन प्रतिशत हो गया, ठीक है। एक था बेटा तुम्हारा, मैंने बताया था ppm, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। बेटा एक चीज़ और सुनना, जो कंसंट्रेशन टर्म है ना, मैं नॉर्मेलिटी नहीं कराऊंगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी तुम्हारी इस बार नहीं आनी है। इस बार क्या बेटा, नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन है ही नहीं। किताब में दे रखी है, ठीक है, लेकिन नॉर्मेलिटी का आप एनसीईआरटी उठा के देखो, नॉर्मेलिटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आगे जो अणुसंख्य गुणधर्म है ना, अणुसंख्य प्रॉपर्टीज या कुछ भी कह दो, अणुसंख्य गुणधर्म, तो उसके ऊपर भी तुम्हारे जो है क्वेश्चन नहीं है। उसमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, तुम्हें मोलैरिटी चाहिए। दो चीज़ें अच्छे से कर लो, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोलंश। ये तीन टर्म बहुत पक्की कर लेना, ठीक है। पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, सिंपल सी। विलय की मात्रा, विलय की मात्रा ग्राम में, ये भी काय में रखोगे बेटा? ग्राम में। मिलियन बेटा, अगर तुमने जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर वो पढ़ी होगी, नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, संख्या पद्धति, कैसी? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति, तो उसमें क्या आता है? उसमें आता है मिलियन। मिलियन में कितनी जीरो होती है बेटा? 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, ये होता है मिलियन। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया बेटा? पीपीएम का। तो ये कुछ टर्म्स थी, ठीक है। ये टर्म ज़्यादा कम पूछी जाती हैं, फॉर्मूले बेस्ड आती हैं, ज़्यादा डिटेल में ये नहीं आती। बाकी जो टर्म है वो तीन टर्म में अच्छे से कराऊंगा, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, जो तुम्हें बहुत अच्छे से सीखनी है, ठीक है। ये फॉर्मूले बेटा उतार लेना। इसके पेपर में कभी एक आध नंबर की डेफिनेशन पूछे तो सीधे ही ये डेफिनेशन लिखाना। चलो
अब पढ़ते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी का ही दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? मोलरता। प्रदर्शित कैसे करते हैं? कैपिटल एम से, कैपिटल एम से। फॉर्मूला क्या होता है? मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या अपॉन, नीचे आएगा बेटा विलयन का आयतन, काय में, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, विलयन का आयतन, ठीक है, ये निकाल लेना मोलैरिटी। विलयन का आयतन काय में रखना है बेटा? लीटर में। बेटा मैंने विलय निकालने कैसे सिखाए थे कि मोलों की संख्या कैसे निकलती है, मोलों की संख्या कैसे निकलती है। तो मोलों की संख्या निकालने का तरीका क्या? दिया हुआ द्रव्यमान, नीचे क्या आता है तुम्हारा? आणविक द्रव्यमान। मोल का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ, दोबारा लिख रहा हूं, कल भी बताया था शायद। मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान और नीचे क्या आता है बेटा तुम्हारा? आणविक द्रव्यमान। ये फॉर्मूला है मोलों की संख्या निकालने का। तो ऊपर रखते बेटा तुम मोलों की संख्या, नीचे रखते हो विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कराता हूं बेटा, खुद क्लियर होगा। देखो क्या ले आ जाए? ग्लूकोज या किस किस का फॉर्मूला पता है? चलो देखते हैं, किताब से क्वेश्चन कर लेना, मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बना के दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन से करके देखते हैं। टॉपिक क्लियर करना है मेरे को, तो मैं टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो 117 ग्राम नमक, 117 ग्राम नमक 450 ml है बेटा, ये ml जल में घोला गया। 117 ग्राम नमक 450 ml जल में घोला गया। तो विलयन की क्या निकालो? विलयन की मोलरता निकालो। क्या निकालो? मोलरता। तो अभी निकालते हैं, देख मेरे को मोलरता में विलय के मोलों की संख्या। विलय कौन है बेटा? इसमें नमक। मैंने कल भी बताया था, यहाँ तो डायरेक्ट तुम्हें दिख रहा है, नहीं तो तरीका क्या होता है तुम्हारा, इसने खुद कहा रहा है कि नमक को जल में घोला है, तो ये है तुम्हारा विलय। तो विलय के मोलों की संख्या कैसे निकले? मैंने बताया था अभी, मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या? मोलों की संख्या, अभी फॉर्मूला लिखा था, दिया हुआ द्रव्यमान, दिया हुआ कितना है? 117। नमक का फॉर्मूला होता है बेटा NaCl। NaCl का मास कितना होता है बेटा? Na का होता है 23, इसका होता है 35.5, ये आएगा बेटा 58.5। काटोगे बेटा, कितने मोल आए इसके? 2। विलय के मोल कितने हैं? सिर्फ 2। बेटा यहां जल की मात्रा मैंने क्या कहा? आयतन काय में रखना है विलयन का। बेटा इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन में। 450 ml जल में घोला गया, तथा इसको चेंज कर लेते हैं, थोड़ा और बढ़ा देता हूं, तथा 500 ml विलयन तैयार हुआ। ml बेटा विलयन, हमें आयतन किसका चाहिए? विलयन का। विलयन कितना मिला तुम्हें बेटा? 500 ml। कितना मिला? 500 ml। तो बेटा ml को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? मेरे को ml में नहीं चाहिए, फॉर्मूला में काय में रखना है? लीटर में। तो अगर मैं कन्वर्ट करूं 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करूं, लीटर को ml में करना है, 1000 से मल्टीप्लाई, इसमें करोगे 1000 से डिवाइड, तो आ जाएगा बेटा तुम्हारा 500/1000 लीटर। अब तुम्हें आयतन भी पता है, ये क्या हो गया बेटा तुम्हारा? वॉल्यूम हो गई। क्या हो गई? वॉल्यूम, सॉल्यूशन की वॉल्यूम या आयतन। फॉर्मूला रख दो बेटा m बराबर, विलय के मोल कितने निकले तुम्हारे? 2। कितने निकले? 2। आयतन कितना आया इसका? विलयन का आयतन 500 था, लेकिन वो ml में था, हमें काय में रखना? लीटर में। लीटर में कितना आया? 2 0 से 2 0 काट दूं, 5/10। ये सिंपली कह सकता हूँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2, आधा लीटर। तो इसे लिख सकता हूँ आधा लीटर, इसके अंदर के अंदर, बाहर की बाहर मल्टीप्लाई, ये आ गया बेटा 4। विलयन की मोलरता कितनी है? 4। कितनी है? 4। 4 क्या चीज बता रही है? इसको समझो, 4 क्या बता रही है?
कि NaCl के 4 मोल, NaCl के 4 मोल 1 लीटर में उपस्थित हैं। 1 लीटर में कितने मोल उपस्थित हैं? 4 मोल। ठीक है ना, ये क्या हुई तुम्हारी मोलरता। मोलरता ठीक है, उतार लेना। इसके बाद अगला पढ़ते हैं हम कौन सा तुम्हारा, मोललता। क्या पढ़ते हैं? मोललता। उसके बाद पढ़ेंगे मोलंश और चैप्टर, वो चैप्टर कह रहा हूँ, सांद्रता के टॉपिक खत्म। तो अगला पढ़ते हैं हम कौन सा, मोललता। मोलरता को प्रदर्शित करते हैं बेटा स्मॉल m से, काय से? स्मॉल m से। तो बेटा मोलरता क्या होती है? विलय के मोल, विलय के जितने भी मोल आएंगे विलय के मोल, और नीचे क्या आता है बेटा तुम्हारा, विलायक का द्रव्यमान केजी में। ध्यान दो क्या लिखा है, विलायक का द्रव्यमान केजी में। विलय के मोल, नीचे विलायक का द्रव्यमान केजी में। इसका भी एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। पिछले वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। 117 ग्राम नमक, 117 ग्राम नमक, 450 ग्राम, 450 के 500 ले लें बेटा, कितना लें? चल 400 कितना लें? चल 200 ग्राम ले लेते हैं। 200 ग्राम जल में घोला गया। चलो रखते हैं। मोलरिटी निकालनी है। विलय के मोल कैसे निकालते हैं? दिया हुआ द्रव्यमान, दिया हुआ कितना है बेटा, विलय कौन है? NaCl। कितना विलय दे रखा है? 117 ग्राम। इसका भी मैं निकालता, आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 58.5। नीचे क्या आएगा? विलायक का द्रव्यमान केजी में। विलायक कौन है बेटा इसमें? विलायक, विलायक है जल। जल कितना? 200 ग्राम। जल कितना? 200 ग्राम। लेकिन हमें काय में चाहिए? ग्राम में थोड़ी चाहिए, हमें तो केजी में चाहिए। ग्राम को केजी में डिवाइड करने के लिए 1000 से डिवाइड, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 200/1000। इसे काटो क्या आएगा बेटा कितना? 2, 2 0 से 2 0, 1/5। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/1, 1/5। अंदर के अंदर बाहर की बाहर, 5 दूनी 10। इसकी मोलरता कितनी है? 10। इसका मतलब 1 kg पर केजी, 1 किलोग्राम अगर विलायक है तो उसमें नमक कितना उपस्थित होगा? नमक के कितने मोल होंगे? 10 मोल। 10 मोल। और बेटा इसको और लिख देता हूं मैं, विलय के मोलों को रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा n से। कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं? n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं, ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल बेटा तुम्हारे आते नहीं है। ये है मोलरता की बात। एक बचा बेटा तुम्हारा बस मोल अंश। क्या बचा? मोल अंश। मोल अंश, मोल अंश क्या होता है बेटा? प्रदर्शित करते हैं इसे हम किससे? ईटा से कर लो, किसी से भी कर सकते हैं, मैं ईटा से कर रहा हूं। मोल अंश विलयन नहीं बेटा, सुनो इसको मैं समझा रहा हूँ। विलयन 2 चीज़ों से मिलकर बना होगा, 2 चीज़ों से मिलकर बना होगा। सपोज कर A + B ने विलयन बनाया। क्या बनाया? विलयन बनाया। इन दोनों ने मिलकर एक विलयन बना दिया। कोई भी विलय हो सकता है, कोई भी विलायक हो सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अभी फिलहाल मोल अंश में। बेटा अगर तुम्हें मोल अंश निकालना है A का, किसका? A का, तो मोल ऊपर रखोगे बेटा A के मोल्स। N किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोल से। N किसको रिप्रेजेंट करता है? मोल को। N के मोल ऊपर, नीचे रखे जाते हैं बेटा टोटल मोल्स। क्या लिखे जाते हैं? टोटल मोल्स। तो N A के मोल्स प्लस N B के मोल्स। मोल फ्रैक्शन बेटा दोनों का निकलेगा। ऐसे अगर तुम्हें N B का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या होगा? B के मोल्स ऊपर और नीचे टोटल मोल्स। नीचे क्या आएंगे? टोटल मोल्स। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका तुम निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसके एक चीज़ और नोट याद रखना बेटा, अगर 2 कंपोनेंट हैं, कोई 2 अवयव से मिलकर सॉल्यूशन बनाए तो दोनों का जो मोल अंश है उनका योग हमेशा कितना आएगा? 1। योग हमेशा कितना आता है? 1। ये बात याद रखना। अगर मुझे 1 का मोल अंश पता है ना, मुझे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। 1 का मुझे पता है 0.5 है, दूसरे का उधर ले आएगा, सीधे माइनस करके निकाल दूंगा, 0.5 आएगा। मैं कहूँ अगर A का मोल अंश कितना है? 0.4 है। B का मोल अंश कितना होगा? 0.6 होगा। ठीक है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अभी मैं इसे प्रूफ भी करता हूँ, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं इसे भी प्रूफ करता हूँ, बराबर आएगा। ठीक है ना, मोल्स का फॉर्मूला याद रखना।
जिसके मोल्स निकालने हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर और नीचे कुल मोलों की संख्या। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन वही लेते हैं जो इतनी देर से कर रहे हैं। 117 ग्राम NaCl, ठीक है, 72 ग्राम जल में घोला गया। 72 ग्राम जल ले लिया। कितना ले लिया? 72 ग्राम जल मतलब बेटा H2O। तो अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है बेटा किसका? NaCl का, तो मैं NaCl के मोल्स ऊपर रखूंगा। NaCl के मोल्स का फॉर्मूला क्या बताया था? दिया हुआ द्रव्यमान ऊपर, नीचे आणविक द्रव्यमान। NaCl का दिया हुआ द्रव्यमान 117, इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 58.5। काट के कितने मोल्स आएंगे? 2। यहां लिख रहा हूं मोल। बेटा ये N है, ये ईटा है, अंतर है दोनों में। इसके मोल्स कितने आए थे? 117/58.5, इसका मतलब 2 मोल। कितने मोल आए थे? 2 मोल। अगर मोल बात करूं H2O के मोल कितने आए थे? H2O का दिया हुआ द्रव्यमान कितना? 72। H2O का वैसे कितना होता है? 18। 18 से काटोगे, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 18 2 18 3 54, 18 चौक 72। कितने आएंगे? 4 मोल। कितने मोल आएंगे? 4 मोल। तो नीचे रखते बेटा टोटल मोल्स। NaCl के 2 मोल, H2O के कितने मोल हैं? 4। टोटल मोल्स कितने होगा नीचे? 2 + 4, इसका मतलब 2/4 और 2 6 मोल। हो गया क्लियर? ठीक है, इसको लिख सकता हूं मैं 1/3। अगर मेरे को निकालना हो जल का मोल फ्रैक्शन, किसका निकालना है? तो जल के मोल्स ऊपर, जल के मोल कितने थे? 4। नीचे टोटल मोल्स ही रखोगे, 2 + 4, 4/6। इसका मतलब 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3। 2/3। इसको और डिवाइड कर लो तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा। डेसिमल में निकालना चाहो बेटा तुम डेसिमल में निकाल लो। मैंने तुम्हें क्या बताया था? दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना आएगा? 1। चेक करते हैं। NaCl के मोल्स प्लस NaCl किसके? H2O के मोल्स। चेक करते हैं। मैंने तुमसे कहा हमेशा 1 आता है, तो 1/3 प्लस 2/3, ये आएगा 3। 1 + 2, 3/3, कितना? 1। आंसर तो वही आया। तो बेटा अगर मैंने इसके मोल्स यहाँ निकाल लिए थे ना, मैंने इसका ये फॉर्मूला लगा के निकाला। मैं बिना फॉर्मूले के भी निकाल सकता था, सीधे 1 से माइनस करके, तब भी आंसर सही आता। ये चीज़ें कभी जरूरत पड़ती हैं बेटा कॉम्पिटिशन्स में। कॉम्पिटिशन में कई बार घुमा देता है। उसे तुम कहोगे बेटा ना तो उसने बताया कितने ग्राम मात्रा है उसकी, तो मैं मोल्स कैसे निकालूं, तो मैं मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूं। तो कई बार छोटी छोटी चीज़ों से खेल जाता है। एक का मोल फ्रैक्शन देके दूसरे का मोल फ्रैक्शन पूछ लेता है, तो 1 से माइनस कर दो, फिर हमें किसका कितना मास है उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेटा आज ये टॉपिक पास किसके? सांतक के ऊपर। तो बेटा पढ़ाई करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इससे आगे का विलियन में। ठीक है।